हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और डे 9 है 11 जीपीएससी 15 डेज चैलेंज का। टारगेट 140 है। ये जो अगला सप्ताह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए तैयारी को कंटिन्यू रखिए और जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज कीजिए। नया चीज़ कुछ भी नहीं पढ़िए, मैक्सिमम रीजन पर फोकस कीजिए। जो डे 1 से फोकस कर रहे हैं तैयारी, उनको पता होगा कि किस प्रकार से लोग सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और झारखंड को अच्छा खासा स्तर पर पहुंच चुके हैं। बाकी पेपर 1 भी अच्छा लेवल पर हो चुका है। करंट मिसलेनियस डेली चलता आ रहा और जीएस का जो पार्ट है वो भी रिवीजन होता रहा। तो हम लोग देखते हैं आखिर कल का टारगेट क्या है। तो कल का टारगेट है आपका जीएस में एंशिएंट इंडिया। ठीक है, जीएस में एंशिएंट इंडिया तो पढ़ना कहाँ। अगर आपने कोई नया बुक पढ़ा तो वहीं से पढ़िए, नहीं तो लूसेंट पढ़ सकते हैं और उसी से रिवाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड पढ़ना है, क्योंकि स्पीड पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट जरूरी है, क्योंकि समय कम है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। करंट में साइंस टेक पढ़ना है और सर्वे और बजट दोनों का पढ़ना है। ठीक है, झारखंड का भी है, नेशनल का भी। ठीक है, झारखंड में कौन सा टॉपिक है, 3 टॉपिक कर लिए झारखंड का हम। झारखंड का योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। झारखंड का योजना 2 तरीके से कंप्लीट कीजिएगा आप। एक तो जो बेसिक आपके बुक में है, दूसरा करंट पार्ट भी कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 5 सवाल आएंगे और उसके बाद हो सकता है करंट से 1-2 सवाल और बढ़ सकते हैं। मतलब 5-6 सवाल आप मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपका कंफर्म आने वाला योजना को। जो पुराना योजना है उसका उसका आप सिर्फ ईस्वी याद रखिएगा। 2018-19 के बाद जो भी योजना है थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। पुरानी योजना में कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पुरानी योजना में तो कम से कम ईस्वी जरूर याद रखिएगा। जो लेटेस्ट योजना है उसके बारे में थोड़ा सा अधिक जानकारी होनी चाहिए आपको, खास करके 2018-19 के बाद भी जो भी है। और ऐसे पढ़िएगा 23-22 21 इस टाइप से पढ़िएगा, उस टाइप से आपका इंपॉर्टेंस भी इसी टाइप में है। ठीक है, खेल में भी यही फार्मूला अपना अप्लाई होता है। एक तो करंट, दूसरा बेसिक। जैसे खेल क्या इंपॉर्टेंट, करंट में किन्हीं को मान लीजिए पुरस्कार मिला, ठीक है, तो वो खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरा बेसिक, जो भी बुक में नाम दिए गए खेल खिलाड़ी का वो पता होना चाहिए। स्टेडियम कौन सा वो पता होना चाहिए। कुछ इवेंट हुआ है तो पता होना चाहिए, जैसे रांची में इवेंट हुआ है तो वो खेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो खेल को भी दोनों लेके चलना है, बेसिक पार्ट भी और करंट पार्ट भी आपको लेकर ही चलना है। कल्चर आपको कुछ नहीं करना है, बुक में जो दिया हुआ कल्चर उसी से पढ़ना है। ठीक है, तो इससे लगभग आपको 15 सवाल कल आपके कंप्लीट हो गए झारखंड के। तो बुक से अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है। ठीक है, एक और टॉपिक है मिसलेनियस में, तो रिवाइज करना है आपको कौन सा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करना है। ठीक है, तो इसे भी कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से अगर कल का भी हम लोग टारगेट देंगे तो 15 सवाल, 1-2 सवाल इससे आएगा 17 सवाल और 5-22, कल 23-25 सवाल के लगभग आप उम्मीद रख सकते हैं कि 25 सवाल कल इस टारगेट से ही कंप्लीट होने वाला है आपका। तो रिवाइज कीजिए, ताकत लगाइए। एक मेरा वीडियो आएगा राममान वीडियो, उसको जरूर देखिएगा। लास्ट एक सप्ताह को हम लोग किस प्रकार से फोकस होना है उस पर बताऊँगा। मैं बहुत सारा पॉइंट बताऊँगा कि किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से पढ़ना है। चलिए फिर इस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।